बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। करें वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आपने लास्ट वीडियो तो देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट को जानने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है, इन फ्रेमवर्क्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन, व्हाई डू फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहले किस तरह से वेबसाइट्स बनती होती थी, क्योंकि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट भी है, उसके बाद ये रिएक्ट भी आ गई है। तो सिंपल जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्यों नहीं बनाते और अब रिएक्ट से हम लोग क्यों बनाते, दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो 2010 से पहले जो सी वेबसाइट बनती थी वो सर्वर के ऊपर रेंडर होती थी। सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है असेंबल होती है बैकएंड के ऊपर। वेबसाइट किस बेस पर चलती थी, वो डाटा और टेम्पलेट्स की बेस के ऊपर रेंडर होती थी टास्क के अंदर। HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता था उसको हम लोग रेंडर करते थे, बेचते थे क्लाइंट साइड के ऊपर। यहाँ पर आपने ये याद रखना है, सर्वर साइड जो सी है वो आपकी बैकएंड होती है, और जो क्लाइंट साइड होती है वो आपकी फ्रंट एंड होती है। तो जो आपका HTML जावास्क्रिप्ट और उसका कोड होता है CSS का, वो आप भेजते हैं क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड के ऊपर। वो सब कुछ जो डाटा होता है वो बैक एंड से लेकर उसके पास सीधा उसको आगे आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। पहले जो जावास्क्रिप्ट यूज होती थी वो सारी आपके स्क्रीन के ऊपर डायनामिक चीजों को रेंडर करने के लिए या उसके लिए यूज होती है। सिंपल एनिमेशन आती थी, हूवर इफेक्ट आता था, और इस तरह की बाकी जो भी चीजें होती हैं वेबसाइट को डायनामिक दिखाने के लिए, वो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। और इसके लिए बहुत ही फेमस लाइब्रेरी जिसको हम jQuery भी कहते थे, वो उस टाइम पे यूज होती थी। jQuery जो थी वो हर ब्राउजर के लिए एक जैसा जो डाटा था उस तरह का डाटा उसको दिखाता था। डेवलपर्स से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना शुरू कर दिया जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो कि एग्जीक्यूट भी ब्राउजर्स के ऊपर ही होने लगा। मतलब जो आपका सर्वर साइड पर ही जाता था, मतलब फ्रंट एंड के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाता था, तो जो टाइम लगता था उससे कम होना शुरू हो गया। इससे वो फुली फ्लेज अपनी एक वेब एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई, और उसके जरिए से एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जो सी है वो डेवलप होना शुरू हो गई, जिसके जरिए से आज जो सी है सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं, ये फ्रेमवर्क्स के जरिए से जो हम बनाते हैं। जैसे जो पहले काम आपका बैकएंड के अंदर होता था वो सारा जावास्क्रिप्ट और उन सारी चीजों का, वो अब आपका फ्रंट एंड में मतलब क्लाइंट साइड पर होना शुरू हो गया, जिसकी मदद से जो कि मॉडर्न वे है इसको आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहते हैं। लेकिन इन सिंगल पेज एप्लीकेशन या मल्टी पेज एप्लीकेशन को भी डाटा चाहिए, जो कि अब बैकएंड से ही आता है, लेकिन उसके लिए अब हम लोग यूज करते हैं APIs वगैरह। API से डाटा और उसकी मदद से हम लोग आगे फ्रंट एंड पर उसको दिखाते हैं। जैसा हमने API का काम अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था, इससे हम API से डाटा फैच कर सामने शो करवा रहे थे, और जिसकी मदद से वो सारा डाटा जो उनसे बैकएंड से आता है API से पास हो, हमें फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट और HTML के जरिए से हम लोग अपने हमारे स्क्रीन के ऊपर हम लोग ब्राउजर पर डिस्प्ले करवाते हैं। और इसको हम लोग इस वजह से यूज करते हैं कि बगैर रीलोड होने से, मतलब जो आपकी वेबसाइट होती है सिंपल वेबसाइट, वो बार बार रीलोड होती रहती है। जब भी आपकी बटन पर क्लिक करते हैं उसका रीलोड होना शुरू हो जाता है। तो ये सिंगल एप्लीकेशन जो सी होती है जो सिर्फ फ्रंट एंड पे बनी होती है, उसको आपको बार बार रीलोड नहीं होती। आप अगर क्लिक करो तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर रिस्पॉन्स मिलता है, आपको बार बार वेबसाइट जो से आपकी स्लो नहीं होती और वो बार बार रिफ्रेश नहीं होती। इसकी मदद से और फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं, जैसे Next.js हो गया, Remix हो गया, इस तरह के और फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं जो आपका सिर्फ सारा काम क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड के ऊपर ही कर देते हैं। आपको बैक एंड का उतना डिजाइन करने की आपको वो काम कम कर देते हैं, जो कि हम लोग इस कोर्स के अंदर हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस पर काम करेंगे और इन एप्लीकेशंस को बनाएंगे। तो जो सी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है वो इसकी जी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपने डाटा को हैंडल करना है और आमने सामने डिस्प्ले करवाना है। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशंस का काम होता है। वो वनीला जावास्क्रिप्ट वो जावास्क्रिप्ट होती है सिंपल जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर कोई भी ये फ्रेमवर्क्स ऐड नहीं होते। सिंपल जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट। और जो से भी फ्रंट एंड के होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो डाटा को लेते हैं, मतलब यूजर से लेते हैं, इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसको आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, उस डाटा को हैंडल करके बैक एंड में भेजते हैं। तो ये सिंपल एक फ्रंट एंड या वेबसाइट्स का काम होता है। यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा होगा सिंक। यहाँ पर सिंक का मतलब ये होता है जो भी आपका यूजर इंटरफेस होता है वो बार बार जो है वो अपडेट हो रहा होता है। जैसे डाटा आ रहा होता है बैक एंड से डाटा आ रहा होता है, फ्रंट एंड पे ऊपर डाटा आ रहा होता है, वो कीप ऑन
यूआई और डाटा ये दोनों आपस के अंदर चेंजेस होते हैं, डायनामिक ये चीजें होती हैं कि यूआई को आपने अपडेट करना है जब भी आपका डाटा जो है चेंज होगा, तो आपका जो यूआई है वो हमेशा करंट जो आपका डाटा है वो शो करे। इसलिए ये बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए। जो भी डाटा आपका करंट पर आ रहा है उसको सारे को हैंडल करना, टाइम जो आपने यूजर ने इनपुट किया उसी को उसको रिस्पॉन्स बना के यूआई को अपडेट करना। सो इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। समझने के लिए हम लोग ये वेबसाइट है इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो एयरबीएनबी वेबसाइट है किस तरीके से वर्क करती है और डाटा को सिंक करती है यूआई के साथ साथ। कैन आइडेंटिफाई द फ्यू पीसेस ऑफ डाटा। इसके अंदर लिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स है जिसका यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर हमारे पास सर्च बार है और उसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसकी मदद डाटा को आपने अपडेट रखना है कि जो भी फिल्टर लगेगा उस हिसाब से अपने डाटा को शो करना है। तो यहाँ पे यूआई आप देख सकते हैं किस तरह से डाटा के साथ सिंक होगी। साथ साथ जब मैप को भी मूव करेगा डाटा को आपने साथ साथ तब भी मूव करवाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कपल ऑफ थिंग्स इसमें आ रही है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जब यूआई चेंज हो रहा है, डाटा चेंज हो रहा है, तो यूआई भी साथ साथ चेंज हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड व्हाई। इस वजह मैंने आपको ये कहा था ये क्यों हार्ड है इस सारी चीजों को, तो आप सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। तो ये ऐप है ये इस सारे डाटा के ऊपर डिपेंड करती है कि ये सारी चीजें अगर सही तरीके से वर्क करेगी तब भी इसका यूआई भी सही चलेगा और डाटा भी सही तरीके से डिस्प्ले होगा। इसके अंदर आपने डाटा को भी और यूआई को भी दोनों को आपस में इंटरकनेक्टेड रखना है कि अगर आपका यूआई के अंदर कोई चेंज हुआ है तो आपने साथ साथ उसको अपडेट भी करना है। डाटा फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर कोई फिल्टर लगाया है तो उस फिल्टर के साथ साथ आपने बाकी लिस्ट को चेंज रखना है। तो यहाँ पर आपकी फ्रंट एंड जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं यहाँ पर आपके फ्रेमवर्क्स का यूज आता है। अगर यहाँ पर यूजर ऊपर यहाँ पर कोई लोकेशन डालता है या यहाँ पर कोई डेट डालता है, यहाँ पर कोई फिल्टर अप्लाई करता है तो आपको नीचे सारा लिस्ट ऑफ जो आपके अपार्टमेंट्स है आपने उन सारों को चेंज करना है बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूआई और डाटा किस तरह आपस में सिंक हो रहा है कि दोनों आपस में कितना इंटरकनेक्टेड है। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप भी इंटरकनेक्टेड है। अगर वहाँ पर अपार्टमेंट चेंज होंगे तो आपने वहाँ पर मैप पर भी ये शो करवाना है कि कौन सा अपार्टमेंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैप भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड। ऑन द ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं कि मैप और ये दोनों से अपार्टमेंट्स है, लिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स, ये भी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर मैप को चेंज करो, कोई मैप के अंदर लोकेशन आप चेंज करो तो साथ में आपका दोनों सी ये लिस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स है ये भी चेंज हो। तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में कितना कनेक्टेड है कि अगर लिस्ट ऑफ अपार्टमेंट चेंज हो तो आपका मैप भी चेंज हो, और मैप चेंज हो रहे हैं तो आपके वो भी चेंज। और यहाँ पर एक और बटन भी ऊपर लगा हुआ कि जब आपने उस पर क्लिक किया जाए सर्च व्हेन आई मूव द मैप, सो तब आपने उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक किया तब भी ये सब कुछ हो। तो ये आपने देख सकते हैं कि बटन पर क्लिक होने की सूरत में ये काम, इसमें ये चीज भी आती है। ये नहीं कि आपने खुद से कर देना, अगर यूजर उस पर क्लिक करे तब ये सारी चीजें परफॉर्म हो। पिछली वीडियो में देखा था कि हर चीज जो वहाँ पे चेंज होती है आप किस पर डिपेंड करती है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जितने भी डाटा है वो सारे भी डिपेंड कर रहे हैं स्टेट के ऊपर। यूज स्टेट जो हम लोग ट्रैक के अंदर हमने लास्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज किया। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है उसके जरिए से आप डाटा और यूआई को आपस में सिंक नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग ऑन टू द रेक और डिफरेंट इस तरह के फ्रेमवर्क्स के ऊपर। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि लेकिन क्यों, व्हाई, हम लोग फिर भी क्यों? वेल इट कम डाउन टू द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर कम्प्लेक्स आपने अगर कोई फ्रेमवर्क या आपने कोई फ्रंट एंड बनाना है, लिए अ लॉट ऑफ आपको चाहिए होता है कि आपने कभी ब्रोम की मैनिपुलेशन करने आपके लिए बहुत ज्यादा उससे मुश्किल होती है। यहाँ पर आप एक कोड भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना चीजें आपने यूज की हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेरी सिलेक्टर आपने यूज की है। साथ साथ अगर हमने सीएसएस को अपडेट करना है उसके लिए हमने क्लास लिस्ट डॉट टॉगल इनएक्टिव एक्टिव और फर्स्ट एलिमेंट और ये सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें इसमें यूज की हुई हैं जो कि हमने लास्ट एप्लीकेशन कितनी इजीली बना ली थी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि वनीला जावास्क्रिप्ट कितनी नाइटमेयर आपके लिए ह्यूज एप्लीकेशन बनाने में। कोड जो है वो रियली कम्प्लेक्स हो जाएगा और इट विल बी रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड अबाउट। और ये सेम लाइक अ स्पैगेटी कोड होगा, जैसे स्पैगेटी बहुत सारी अगर आप बाउल करने देखें सारी मिक्सअप होती हैं। तो इसी तरह से आपका अगर वनीला जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो सारा कोड होगा वो सारा मिक्सअप होगा। यू कैन ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अब आपको पता लग गया होगा किस वजह से हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं या डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि व्हाई डू फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एक्सिस्ट। आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें आप ये आंसर कर सकते हैं कि आपने अपना जो यूजर का जो आपकी इनपुट होती है, जो भी वो इनपुट करता है उसके साथ साथ जो डाटा होता है जो आपके डिस्प्ले हो रहा होता है उसके साथ साथ जो आपका यूआई होता है, उन दोनों को आपने साथ साथ अपडेट रखना होता है कि जैसा ही डाटा चेंज हो वैसे ही आपका यूआई भी अपडेट करे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। और ये वनीला जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अगर एज स्पैगेटी प्रॉब्लम होती है, एज स्पैगेटी होती है उस तरह होती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और एंगुलर, इस तरह के फ्रेमवर्क्स हम लोग इस वजह से यूज करते हैं। तो ये सारे जो आपके सामने फ्रेमवर्क्स लिखे हुए हैं सारों की पिक्चर बनी
बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इन सारों की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। मतलब React के अंदर आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, Angular के अंदर आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, Vue.js के अंदर आप अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन इन सारों का जो गोल होता है वो सेम ही होता है कि आपके जो कोड को वो कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम मुश्किलात के अंदर आप इसी कोड को डेवलप कर लें, UI को भी अपडेट रखें और डाटा को भी इन सिंक रखें। तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फ्रेमवर्क। दूसरी जो मेन चीज होती है हम लोग क्यों यूज करते हैं, आपको मैंने ऐसे बताया कि स्पैगेटी प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करने के, स्पैगेटी प्रॉब्लम जो वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है कि बहुत सारा कोड जो है वो सम अप हो जाता है। तो इस वजह से हमने अपना कोड को स्ट्रक्चर तरीके से लिखने के लिए और अगले बंदे को समझ भी है, और आपने अगर लिखा है कभी तो आपको भी समझ रहे कोड की, क्योंकि हम इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और आगे हम देखेंगे इन सारी चीजों को। सो इस वजह से भी हम लोग जो React के और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं इनको हम लोग यूज करते हैं। और अगर आपके किसी दूसरे डेवलपर के साथ मतलब आप एज अ टीम काम कर रहे हैं तो आपको तब भी ये हेल्प देती है कि फॉर एग्जांपल किसी कोड को, किसी आपने दूसरे डेवलपर को कोड दी है तो वो भी आपके उस स्ट्रक्चर के मुताबिक समझ आएगा कि आपने किस तरह से काम किया है, कौन सी फाइल किस लिए यूज हो रही है, कौन सा कंपोनेंट किधर अप्लाई हो रहा है, किधर का स्ट्रक्चर किधर जा रहा है। दैट्स व्हाई इट आल्सो मेक इट इजियर और स्ट्रक्चर्ड कोड इसको आप कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।